कैसे पहली बार अमित शाह की पुलिस ने अमित शाह का ही नाम ले दिया, कैसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं और उन पोस्टर्स में क्या क्या बातें चिपकाई जा रही हैं। दोस्तों एक कहावत है ना, जब दिन बुरे चल रहे हों तो आप ऊंट पर भी बैठे तो कुत्ता काट लेता है। दोस्तों इस वक्त बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो भी बीजेपी से जुड़ी लोग, उनके प्रवक्ता या फिर सरकार की पुलिस बोल रही है, वो उस पर उल्टा पड़ रहा है, बुरी तरह से उल्टा पड़ रहा है। जैसे दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को लट्ठ क्यों बरसाए, क्यों पैलेट गन चलाई, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े, इसका जवाब अमित शाह संसद में दे नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों उल्टा दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या की? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम ले दिया। हुआ क्या दोस्तों, दिल्ली पुलिस मोदी जी और अमित शाह की तारीफ करने के लिए एक पोस्ट करती है। देखिए वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। और उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी शेयर की गई किस किस देश से किस किस को लाया गया। लेकिन इसमें एक पेच हो गया। इस एक मैसेज के जरिए दिल्ली पुलिस ने दो चीजें क्लियर की। एक, नेतृत्व दिल्ली पुलिस में प्रधानमंत्री का होता है, गृह मंत्री का नहीं होता है। गृह मंत्री का तो गाइडेंस होता है। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने ये पोस्ट शेयर किया दोस्तों, इसके कमेंट बॉक्स में दिल्ली पुलिस को लोग क्या क्या सुना रहे थे जरा सुनिए। और ये जो कमेंट में लेकर आई हूं ना आपके लिए, बड़े सभ्य भाषा के हैं। ऐसी ऐसी बातें थी कि जो मैं दिखा भी नहीं सकती। लोगों ने इसमें लिखा, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गाइडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, द ब्रुटैलिटी by Delhi police pellet gun fired at students on 20th July was also done under same people guidance or only credit goes then and accountability never does। मतलब ये यूजर लिख रहे हैं कि 20 जुलाई को जो कुछ भी बच्चों के साथ हुआ उसमें भी इन्हीं लोगों की गाइडेंस और इन्हीं की लीडरशिप है, या फिर जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, जो क्रेडिबिलिटी वाली चीजें होती हैं, वही आप उनके सर बांधते हैं, और जहां अकाउंटेबिलिटी तय करनी होती है, जहां जवाबदेही तय करनी होती है, वहां ये सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, एक और शख्स है दोस्तों, आरती सिंह, इन्होंने तो और दिलचस्प बात लिखी है, विजय माल्या मेहुल चौक से ललित मोदी, ये भी आ गए क्या? ये नहीं आए है ना। अच्छा, दिलचस्प ये कि तीनों जब भारत छोड़कर गए बाहर, तीनों इसी सरकार के दौरान गए। विजय माल्या, मेहुल चौकसी और ललित मोदी। और ललित मोदी तो अब तो इंटरव्यू दे फिर रहे हैं, विजय माल्या भी अब तो इंटरव्यू देते हैं। तो ये तो बहुत बड़े लोग हो गए हैं विदेश में जाकर। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने भगोड़ों को पकड़ने की लिस्ट शेयर कर दी, लेकिन ये बताइए कि आपकी सरकार के रहते जो भागे बाहर, उनको आप कब पकड़ेंगे? तो राहुल नाम के यूजर लिखते हैं, पैलेट गन वॉज अंडर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो लोगों को ना सब पता होता है, सब सोशल मीडिया में एक्टिव है, सबको पता है कि ये सब क्यों किया गया। हरमीत कौर नाम की यूजर लिखती हैं, तो यहाँ दिल्ली पुलिस ओपनली डिक्लेयर कर रही है कि जो कुछ भी वो करती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करती है, लेकिन जब छात्रों को पीटने की बारी आती है तो पीएमओ और एचएमओ रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री का कार्यालय। इसके अलावा लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि यही बात गृह मंत्री संसद में आकर क्यों नहीं बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और खेल शुरू हो गया है, सड़कों पर पोस्टर्स लगाने का खेल। बड़ा दिलचस्प खेल है दोस्तों, ऐसी खबरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए पता चलता है ना कि एक व्यक्ति के लिए कैसे कि पूरे इकोसिस्टम को कैसे काम पर लगाया जाता है। ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने ये फोटोज शेयर किए हैं। अब ये पोस्टर हैं दोस्तों, पता नहीं किसने लगाए, क्योंकि इसमें ना तो मोदी सरकार का कोई कहीं पर भी कोई लोगो है, भारत सरकार का भी लोगो नहीं है, बीजेपी का भी लोगो नहीं। लेकिन देखिए क्या लिखा है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, शिक्षा का मान, भारत सरकार का सम्मान। मतलब भारत सरकार जो है शिक्षा का मान करती है। आई सपोर्ट द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूं। आई रिस्पेक्ट पीएम, मैं पीएम को भी सम्मान करता हूं। यहां पर क्या लिखा है, जेनजी ऑफ देवभूमि नासिक, नासिक की फोटो है। आई एम जेनजी, आई स्टैंड विद बोथ, मतलब मैं जेनजी हूं और मैं दोनों के साथ खड़ा होता हूं, मैं शिक्षा के साथ भी खड़ा होता हूं और मैं मोदी जी का सम्मान भी करता हूं। आई वोंट मार्च बिहाइंड एंटी प्राइम मिनिस्टर स्लोगन, मैं भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो स्लोगन्स लगाए गए, मैं उसके पीछे नहीं खड़ा होऊंगा। देखिए ये एक और फोटो है, यहां पर भी सेम, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ठीक है। यहां पर भी यही बताया गया है कि शिक्षा, विद्यार्थियों का भी मान और सरकार का भी सम्मान और संस्कारों का भी सम्मान। आई एम प्राउड जेनजी पेरेंट, माई किड्स आर रेज्ड विद वैल्यूज, मतलब मैं ऐसा पेरेंट हूं जिसके जेनजी बच्चे हैं और मैंने अपने बच्चों को वैल्यूज दी है, संस्कार दिए हैं।
माई चाइल्ड वोंट मार्च बिहाइंड एब्यूजिव स्लोगन, गालीबाज या गाली वाले जो नारे थे, मेरा बच्चा उसके पीछे मार्च नहीं करेगा। ठीक है, यहां भी देखिए सेम वही, आई सपोर्ट स्टूडेंट्स, आई सपोर्ट माई कंट्री, आई एम अ प्राउड जेंजी पेरेंट, माई किड्स आर रेज्ड विद वैल्यूज। देखिए कितने करीने से दो काम किए जा रहे हैं इन पोस्टर्स को लगाकर, पता नहीं किसने लगाए, बस लग गए। इन पोस्टर से आप जेंजीज के संस्कार पर सवाल उठाते हैं कि तो गालीबाज हैं, लेकिन सारे जेंजी ऐसी नहीं है, एक और जेंजी है जो मोदी जी के पीछे खड़ा है। दूसरा, आप मिलेनियल्स पर, मतलब जेंजी के पेरेंट्स पर भी उंगली उठा रहे हैं कि आपने गलत संस्कार दिए कि आपके बच्चे गालियां सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब आप सोचिए कितनी होशियारी से आप न केवल जेंजी को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आप उन पेरेंट को भी टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे गालीबाज बच्चे पैदा किए या ऐसे गालीबाज बच्चों को जैसे संस्कार दिए। मतलब आप सीधे सीधे जो दो जनरेशन्स को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों हर चीज का रिएक्शन भी आता है, जैसे कुछ यहाँ पर कर्नाटक की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शेयर की हैं, यूथ कांग्रेस ने शेयर की हैं। मोदी जी के तो हर जगह पोस्टर हैं, पेट्रोल पंप से लेकर देश के हर राज्य, हर सड़क में ऐसा कोई शायद ही कोई कोना होगा जहां कभी ना कभी मोदी जी का पोस्टर या तो लगा होगा या नहीं कभी लगा होगा, मतलब उतर गया होगा लेकिन लगा कभी तो होगा। देखिए यहाँ पर जो मोदी जी का पोस्टर था कर्नाटक में, इन लोगों ने क्या किया, यूथ कांग्रेस के लोगों ने उसमें किस तरह की फोटोज छाप दी, स्टिकर छाप दिए, छात्रों की गूंज का स्टिकर तो छापा ही, साथ में जेंजी से हार गया बूमर मोदी। बूमर मोदी मतलब दोस्तों जो 62 साल की उम्र के बाद से 80 साल की उम्र के लोग होते हैं उनको बूमर्स कहा जाता है। तो बूमर्स, हमारे जो माता पिता हैं वो बूमर्स हैं, हम जो हैं वो मिलेनियल्स हैं, और हमसे जो और युवा हैं वो हैं जेंजी, और जेंजी से भी जो युवा हैं जो स्कूल के बच्चे हैं वो हैं जेन अल्फा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है बूमर वाले हिस्सों में आए, तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस के लोगों ने मोदी जी के पोस्टर में ये सब चिपका दिया छीछलेदर करने के लिए। बट पॉइंट ये है, ये जो पोस्टर के पूरा एक तरकीब निकाली जा रही है, आप सोचिए साइकी को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में। अब पूरे के पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, क्या बोलकर कि ये तो गाली बकते, पूरे के पूरे जंतर मंतर के आंदोलन को, उस अवेकनिंग को जो यूथ में पहली बार 12 साल में आई, शिक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर कि भाई हम कहां जा रहे हैं, उसको आप टारगेट कर रहे हैं कि ये तो सारे गालीबाज हैं और इनके माता पिता के संस्कार गलत है, हम तो ऐसे नहीं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि पोस्टर लगाकर हो रहा है, पूरी इकोसिस्टम के जरिए हो रहा है। डेली अर्नब गोस्वामी और ये सुधीर चौधरी जैसे लोग प्राइम टाइम में बैठकर डेली बताते हैं जंतर मंतर में ये आए, जंतर मंतर में ये हुआ। जंतर मंतर इनके दिमाग से नहीं जा रहा, बुखार हो गया जंतर मंतर का, इसका सपोर्ट है, मतलब कैसे भी करके इसको एंटी नेशनल बताना है। ठीक है, रमेश भिदोड़ी और कंगना रनौत जैसे बीजेपी के नेता जो बता रहे हैं कि जेन गटर है, जेनजी जो है वो पूरा जनरेशन गटर है, या ये तो पंचर बनाने वाले लोग हैं, कैसे भी करके अलग अलग मोर्चों पर इसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। लेकिन जिनको बोलना चाहिए वो चुप है। नरेंद्र मोदी, हेलो फ्रेंड्स, वीडियोस हो रही है, हालांकि वीडियो भी अब बंद हो गई है, और अमित शाह तो गायब हैं। अमित शाह तो संसद परिसर में आते हैं लेकिन संसद में मतलब बिल्कुल ही गायब है, ऐसा होता नहीं था। अमित शाह संसद में दिखते थे, अमित शाह संसद में बोलते थे, इनफैक्ट वो इंटरप्ट भी करते थे, खड़े होकर जवाब देते थे, बार बार देते थे। ऐसा नहीं है, अमित शाह ने कभी ऐसा नहीं किया जो अब हो रहा है, 12 सालों में पहली बार हो रहा है ये, जब से वो गृह मंत्री बने तब से। ये देखिए सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। लेकिन कई बार जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पता नहीं होता ना, कहां से कुछ निकल जाए। अब देखिए दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दिया, अगर भगौड़ों का देश वापसी का इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की लीडरशिप और मतलब गृह मंत्री के नेतृत्व में होता है तो देश की राजधानी में पैलेट गन, तो दोस्तों इसमें तो फिर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए कि इसमें भी मोदी जी का गाइडेंस या गृह मंत्री का गाइडेंस था क्या। तो दोस्तों यहाँ पर दिलचस्पी है कि केवल अमित शाह ही चुप नहीं है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी चुप हैं। दोस्तों अनुराग कुमार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, जिनको इस पूरे 20 जुलाई से ठीक पहले ही कमिश्नर बनाया गया, उन्होंने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सबके सब चुप हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं तो अपनी ही पोल खोल रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये एक वीडियो में जो मैंने आपको 3 अलग अलग जानकारियां दी कि कैसे दिल्ली पुलिस ने एक मैसेज में, एक पोस्ट के जरिए मतलब सरकार की ओर फजीहत करा दी। दूसरा, ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं अनाम लोगों द्वारा कि जो जेनजी हैं, जो गालीबाज जेनजी हैं और इनके माता पिता के संस्कारों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये मतलब ये किस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा है, आपको ये क्या आपको लगता है कि असर करेगा? क्योंकि यहां पर बीजेपी उन लोगों को टारगेट कर रही है जो उसका कोर वोटर है, जो इस बात से भी नाराज है कि इस्तीफा क्यों दिया, झुक क्यों गए जंतर मंतर के आगे, और
वहां जंतर मंतर में भी बहुत सारे बीजेपी के कोर वोटर थे, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वहां तो गालियां चल रही थी। दोस्तों ये सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या परसेप्शन काम करेगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।